हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुदीक्षा है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विद सुदी। और आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम के बारे में। चैप्टर के बारे में शुरू करने से पहले थोड़ा सा सीरीज़ के बारे में जान लें। टारगेट करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो हम नीट 2026 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं एनिमल किंगडम के बारे में। तो एनिमल किंगडम की अगर मैं बात करूँ बेसिक सा, हम इस चैप्टर को 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। एक तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, देन नॉन कोडेट और फिर कोडेट्स। ठीक है, तो तीनों पोर्शन थोड़ा इंटरेस्ट के साथ हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं छोटी सी एक ट्रिक की बात कर लेती हूँ कि हम एनिमल किंगडम को फाइलम में जब डिवाइड कर रहे हैं तो सारे फाइलम हमको याद रहे उसकी क्या ट्रिक हो सकती है। ठीक है, कुछ बच्चे क्योंकि बोलते हैं कि मैम हम याद तो करते हैं बट हम भूल जाते हैं कि फाइलम कौन सा सीरीज़ है, किसके बाद क्या फाइलम आने वाला है। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक हम देख लेते हैं। एनिमल किंगडम की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो इसकी ट्रिक के लिए एक स्टोरी बनाई है मैंने कि कोई बच्चा है पोको, तो वो उसको बुलाया जा रहा है, उसके फ्रेंड्स उसको बुला रहे हैं कि पोको चाय पीने आ, महक भी आई है। महक एक लड़की का नाम है कि वो भी आई है, तो तुम भी आ जाओ चाय पीने। ठीक है, तो ट्रिक को अगर लिखूं तो पो को चाय पीने आ, ए ट्रिपल ए आ, महक MEE। अब महक की स्पेलिंग कुछ और होती है बट यहाँ पे हमने अपनी ट्रिक के अकॉर्डिंग थोड़ा मॉडिफाई किया है, MEHC, महक भी आई है। ठीक है, तो इसमें ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पे PCCPAAAMEHC। ठीक है, तो चलो, P फॉर पोरीफेरा, C for Coelenterata, next C for Ctenophora, P for Platyhelminthes, प्लेटीहेल्मिन्थिस। अब नाउ इस ए का मतलब क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थिस के जस्ट बाद आया एस्केहेल्मिन्थिस, तो ए फॉर एस्केहेल्मिन्थिस। ठीक है, ये जो दूसरा ए है, अब इन दोनों में आना है हमारा आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा। अब कौन सा किसके बाद आएगा? प्लेटीहेल्मिन्थिस के बाद तो एस्केहेल्मिन्थिस आ गया, हमको पता चल ही गया है। आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा में तुम ऐसे याद रखो कि आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा में अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? AN पहले आएगा, तो पहले आएगा हमारा एनिलिडा, उसके बाद आएगा हमारा आर्थ्रोपोडा, देन मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, and then hemichordata, and chordata। करेक्ट है। अब इन सब में आप जानते ही होंगे कि कोर्डेटा कोर्डेट्स में आएंगे, उसके अलावा बाकी सब हमारे किस में आएंगे? नॉन कोर्डेट्स के अंदर आएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारा पहला टॉपिक इस चैप्टर का, जिसमें हम पढ़ने वाले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हम किस बेस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं एनिमल किंगडम का? तो इसमें हमने सबसे पहला लिया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हम ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर डिवाइड करने वाले हैं। समझेंगे जरा इसे। हमने यहाँ पर बात करी है 3 पार्ट में, सेलुलर, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। सेलुलर का मतलब है नॉट जस्ट ओनली सेल्स, मतलब कुछ एग्रीगेशन ऑफ सेल्स, लूज से टिश्यू है। ठीक है, तो ऐसा लूज एग्रीगेट किस में देखने को मिलता है? हमको पोरीफेरा में देखने को मिलता है, स्पॉन्जेस में। इसके अलावा टिश्यू, अगर मैं टिश्यू की बात करूँ जहाँ पर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ चुका है, मतलब टिश्यूज बन चुके हैं, ये सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में। इसके बाद ऑर्गन सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, ऑर्गन सिस्टम हमको किस में देखने को मिलता है? प्लेटीहेल्मिन्थिस। और ऑर्गन सिस्टम लेवल जहाँ पर ऑर्गन्स तो हैं ही बट वो भी सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है, वो किस में आएगा? एस्केहेल्मिन्थिस टू कोर्डेटा। नेक्स्ट मैं बात करूँगी सिमेट्री की।
सिमेट्री का मतलब है कि अगर इनकी बॉडी को मैं किसी प्लेन ऑफ एक्सिस से काटूं तो क्या वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रही है। सिमेट्री में हमको 3 टाइप की सिमेट्री पढ़नी है। एसिमेट्रिकल मतलब किसी भी पार्ट से हम उसको काटे, किसी भी प्लेन से हम काटे, वो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होने वाली है, ठीक है। एसिमेट्रिकल ये किस में आ जाएंगे हमारे, इसमें आ जाएंगे हमारे पोरीफेरा। देन है हमारा रेडियल सिमेट्रिकल। रेडियल मतलब हमने जैसे एक बॉल होती है, बॉल को अगर किसी भी एंगल से काटे वो अलग अलग इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकती है, ठीक है। रेडियल सिमेट्रिकल। लास्ट हमारा बाइलेटरल सिमेट्रिकल। तो बाइलेटरल मतलब 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया जाए, अगर बीच में से सेंटर प्लेन से काटा जाए तो 2 इक्वल हाफ में बॉडी डिवाइड हो रही है। तो रेडियल में आ जाएंगे हमारे टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा, और आगे के आ जाएंगे सब हमारे किसमें, बाइलेटरल सिमेट्रिकल में। नेक्स्ट हम बात करेंगे जर्म लेयर की। तो जर्म लेयर की अगर मैं बात करूँ, हमारे पास 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है जिससे हमारा आगे का बॉडी डेवलपमेंट होता है। तो जो हमारी लाइफ स्टार्ट होती है वो इन जर्म लेयर से स्टार्ट होती है। सबसे बाहर वाली कहलाएगी हमारी एक्टोडर्म, बीच वाली मीजोडर्म और अंदर वाली एंडोडर्म। तो जिसमें तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट हो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। उसको हम बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। और जिसपे मान लो ये मीजोडर्म है ही नहीं, यहाँ पर तो है, ठीक है, बट जिसमें नहीं है उसको हम बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। लेकिन डिप्लोब्लास्टिक में एक कंडीशन और है। क्या कंडीशन है, देखो यहाँ पर बाहर वाली लेयर प्रेजेंट है, सबसे अंदर वाली प्रेजेंट है, लेकिन ये जो मिडल लेयर है इसकी जगह पर यहाँ पर कुछ चिपचिपा सा स्लाइमी लिक्विड प्रेजेंट है, ठीक है। इस स्लाइमी लिक्विड को ही हम क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया। तो ये मीजोडर्म की जगह यहाँ पर प्रेजेंट है, करेक्ट है। तो डिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल फिर से वही हो गए, टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा, आगे के आ जाएंगे हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक में, सही है। अब हम बात करेंगे सीलोम की। सीलोम का मतलब क्या होता है बच्चों, सीलोम का मतलब है खाली स्थान से, मतलब खाली कैविटी, कुछ खाली सा स्पेस है बस, उसको सीलोम बोला है। इसके बेसिस पर मैंने 3 कैटेगरी बनाई है, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट। एसिलोमेट नाम से ही पता चल रहा है कोई कैविटी है ही नहीं है, एसिलोमेट, ठीक है। तो ये अब जो ये कैविटी है, अगर मैं इसके पर्टिकुलर इसके बनने के बारे में बोलूँ, ये कैविटी मीजोडर्म की लाइनिंग से बनती है। तो मीजोडर्म की लाइनिंग है, अंदर जो स्पेस बचा वो हो गई हमारी कैविटी। एसिलोमेट मतलब ये कैविटी अब्सेंट। स्यूडोसिलोमेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस सीरीज में हम टारगेट करने वाले हैं नीट 2026, तो उसके अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो ये जो स्यूडोसिलोमेट है इस पे क्वेश्चंस पहले भी कई बार आया है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। स्यूडोसिलोमेट मतलब कि स्यूडो वर्ड किसके लिए आता है, फॉल्स, झूठा, ठीक है। तो स्यूडोसिलोमेट वाली जो कैटेगरी है वो एस्के हेलमिंथेस में देखी जाती है। इसका मतलब क्या है, पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, किस में देखी जाएगी ये, एस्के हेलमिंथेस। तो मैं बता रही थी आपको इसमें होता क्या है। देखो जैसे सिलोम में प्रॉपर एक कैविटी बनने वाली है, एसिलोमेट में तो है ही नहीं, उसको तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, ठीक है। सिलोमेट में जैसे एक प्रॉपर कैविटी बनेगी, इसमें छोटे छोटे पैचेस रहेंगे, ठीक है। तो वो जो छोटे छोटे पैचेस है वो एक्चुअल में तो कैविटी है नहीं, बट कैविटी जैसे हैं, इसलिए इस कैटेगरी को हमने स्यूडोसिलोमेट बोला है। और अगर मैं सिलोमेट की बात करूं तो मीजोडर्म से बना हुआ एक खाली स्पेस पूरा वो सिलोम कहलाएगा, ठीक है। तो एस्के हेलमिंथेस के बाद जितने भी एनेलिडा 2 कॉर्डेटा आएंगे वो सब किस में आ जाएंगे, हमारे सिलोमेट में, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो खाली स्पेस है जहाँ पर हमारे ऑर्गन्स हैं वो सब इस सिलोम के अंदर ही है, ठीक है, समझ आ रहा है। आओ फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म की अगर मैं बात करूं, मेटामेरिज्म क्या होता है बच्चों, मेटामेरिज्म का मतलब है कुछ सेगमेंट्स बन जाना, मेटामर्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो मेटामर्स क्या होते हैं, सेगमेंट्स क्या काम करते हैं, कैसे होते हैं। देखो कई बार ये सेगमेंट सिर्फ हमको ऊपर ऊपर दिखाई देते हैं, ऐसा कब देखने को मिलता है, बताओ ये मैं क्या बना रही हूँ, देखा है ऐसा कुछ, क्या है ये, जिससे कुछ लड़कियां बहुत डरती होंगी, हाँ
कॉकरोच है ये। कॉकरोच में कभी ध्यान से देखा है ऐसे सेगमेंट्स बने रहते हैं ऊपर ऊपर, बट अगर आप इसको अंदर से देखोगे तो ये सेगमेंट नहीं दिखाई देते, ठीक है। बजाय इसके अगर मैं बात करूं किसी अर्थवॉर्म की, सिंपल बना लेते हैं कुछ ऐसे। अर्थवॉर्म में क्या होता है, सेगमेंट्स ऐसे दिखाई देते हैं, उसमें सेगमेंट अंदर भी है और ऊपर भी है, उसको ही हमने मेटामर्स बोला है। तो अगर मैं इन सेगमेंट्स की बात करूं तो हम इसको 3 कैटेगरी में डाल सकते हैं, या तो होगा बोथ, या तो होगा बोथ, या फिर होगा ओनली एक्सटर्नल एंड ओनली इंटरनल, ठीक है। बोथ में दोनों आ जाएंगे, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। और कैसे याद रखना है आपको, सीधा AAC से याद रखना है। ये हो गया एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये हो गया हमारा कॉर्डेट। तो एनिलिडा में सिर्फ देखने को मिलेगा बाहर की तरफ, सॉरी बोथ, दोनों जगह अंदर भी है सेगमेंटेशन और बाहर भी है। आर्थ्रोपोडा में सिर्फ एक्सटर्नल है, मतलब बाहर है। कॉर्डेट में दोनों इंटरनल हो गया सिर्फ, ठीक है। समझ आया इतना? तो एग्जाम्पल्स हमको याद रखने हैं। आगे हम बात करेंगे नोटोकॉर्ड की। चलो, नोटोकॉर्ड का मतलब, नोटोकॉर्ड आप समझते हो एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है जो मीजोडर्म से डराइव्ड हुई है। लिखा भी यहाँ पे, मीजोडर्मली डराइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर। अब अगर इसकी प्रेजेंस हो तो ऑर्गेनिज्म कहलाएगा कॉर्डेट्स, अब्सेंस हो तो नॉन कॉर्डेट, सिंपल। चलो फिर आगे चलते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए भी हैं, तो ये NCERT का डायग्राम है। अब हम शुरू करते हैं अपने फाइलम्स के बारे में, ठीक है। तो पहला फाइलम है हमारा पोरीफेरा। इसमें आ जाएंगे मेनली हमारे स्पॉन्जेस, तो इसका एग्जाम्पल हो गया स्पॉन्जेस। तो अगर इसके बेसिक फीचर की मैं बात करूं, इसमें एसिमेट्रिकल होगा, ये हम डिस्कस करके आ चुके हैं। अब इन सब में मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, मैं चाहती हूँ आप साथ साथ जवाब दो। नोट्स बनाने की ज़रूरत आप लोग को नहीं है, ये जितने भी नोट्स हैं आपको मेरे चैनल बायो स्टडी पे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे आराम से, पूरी मैं आपको नोट शेयर कर दूंगी। अब मैं सिर्फ आपसे क्या चाहती हूँ कि जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ इस मोमेंट, आप मुझे अब सब कुछ जो पढ़ चुके हो वो आंसर्स करना शुरू करो, ठीक है। तो आप कमेंट में साथ साथ लिखते रहना। तो पोरीफेरा कैसा है, एसिमेट्रिकल, यहाँ पर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा ये एसिलोमेट है, इसमें सिलोम मतलब कैविटी नहीं बनी, ठीक है। अब इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें यहाँ पर हमको दिखता है वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम का मतलब यहाँ पर कुछ होल्स होंगे, ओस्टिया, ये यहाँ से वाटर एंटर करेगा, एंटर करके इस कैविटी के अंदर जाएगा जिसको हमने बोला है स्पोंजोसील, और फिर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। कहाँ से, ओस्क्यूलम से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा हो गया हमारा वाटर कैनाल सिस्टम। इसी तरह से ये अपना पूरा जो भी है डाइजेशन वगैरह सब कर रहा है, एक्सक्रीशन बाहर निकल गया, वो वेस्ट बाहर जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये जो पूरे ऑर्गेनिज्म है लाइंड होगा कोएनोसाइट, कुछ स्पेशल सेल होंगे इनके पास, कोलर सेल जिनको बोलेंगे। और इसके अलावा ये इंटरसेलुलर होगा डाइजेशन इनमें, स्केलेटन ऑफ स्पिक्यूल्स, स्पोंजिन इसका बना हुआ इनका स्केलेटन होगा, और ये होंगे हर्माफ्रोडाइट। इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा फ्रेश वाटर स्पोंज। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों सीलेंट्रेटा या फिर निडेरिया। देखो आपको ध्यान रखना है, ये जो नाम है निडेरिया, ये कहाँ से आया है। तो ये जो नाम है इनकी कुछ खासियत के बेसिस पे इनका फाइलम का नाम पड़ गया। जैसे इनके पास कुछ स्पेशल सेल्स होती है नीडोब्लास्ट, जिनकी वजह से इस फाइलम को ही हम निडेरिया बोलते हैं। अभी जो नीडोब्लास्ट है ये क्या है, ये है कुछ स्टिंगिंग कैप्सूल। इन स्टिंगिंग कैप्सूल्स का काम क्या है, इनका काम देखो 2-3 चीज़ों में है। ये डिफेंस भी कर रहे हैं, इनको खतरा महसूस होता है तब भी ये निकल जाएंगे, इनको अपना खाना पकड़ना है, प्रे को पकड़ना है तब भी ये अटैक कर देंगे। तो ये जो स्पेशल टाइप के स्टिंगिंग कैप्सूल है ये एनकरेज, डिफेंस और कैप्चरिंग प्रे, तीनों काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो सिलेंट्रेटा है हमको 3 फॉर्म में मिलते हैं, पोलिप और मेड्यूसा, ठीक है। यहाँ लिखा भी है, पोलिप फॉर्म में मिलने वाला है हमको एडेम्सिया, हाइड्रा, और मेड्यूसा में मिलने वाला है हमको ओरेलिया, ठीक है। और कुछ ऐसे सिलेंट्रेटा निडेरिया भी होंगे जो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जो दोनों फॉर्म में मिलेंगे, पहले तो उस दोनों फॉर्म को हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस,
मतलब ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। और जब ये दोनों फॉर्म में मिलते हैं, उसका एक एग्जाम्पल हो गया हमारा ओबेलिया। याद रखना है ये, ठीक है। सुपर पावर इनकी नीडोब्लास्ट होना है, जो कि एनकरेज डिफेंस और कैप्चरिंग का काम करेगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलो नेक्स्ट फाइलम है हमारा टीनोफोरा। टीनोफोरा, ये जो नाम है इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑलरेडी कोम जेली, इनके फीचर्स से मिलता जुलता नाम है कोम जेली। खैर अभी आएंगे उस पर। बेसिक फीचर्स की बात करोगे तो इनमें सिमेट्री कैसी होगी, रेडियल, ये भी डिप्लोब्लास्टिक होंगे, और इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो मैंने बोला ये कोम जेली है, इसका मतलब इनके पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है जो कोम्ब के जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो इनके पास 7 से 8 कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम होता है लोकोमोशन में हेल्प करना। इसके अलावा इनके पास बायोलुमिनेसेंस की पावर भी होती है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट फाइलम देखते हैं हमारा प्लेटीहेलमिन्थिस। नाम से पता चल रहा है फ्लैट वर्म, ऐसे वर्म जो फ्लैट होते हैं, डोर्सोवेंट्रली फ्लैट होते हैं, ठीक है, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटर्न्ड। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं फ्लैट वर्म्स के बारे में। तो ये कैसे हैं, बायलेटरल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एसिलोमेट है। इसके अलावा यहाँ पर होती है कुछ स्पेशल सेल जिनको बोलते हैं फ्लेम सेल, जिनका काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में। मोस्टली ये एंडोपैरासाइट होते हैं, ये बॉडी के अंदर। पैरासाइट मतलब आप समझते हो, जानते होंगे कुछ बच्चे। पैरासाइट का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी होस्ट पर, मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर सर्वाइव करे, या तो उसकी बॉडी के ऊपर या उसकी बॉडी के नीचे सर्वाइव करे। नीचे इन सेंस अंदर, ठीक है। तो बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर सर्वाइव करे और डायरेक्टली न्यूट्रिशन ले। तो ये अपना डाइजेशन वगैरह ये सब वाला पार्ट नहीं करते, डायरेक्टली क्या करते हैं, अब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है। मान लो होस्ट से इन्होंने डायरेक्ट न्यूट्रिशन ले लिया, तो होस्ट तो हो रहा है कमज़ोर और ये ताकतवर होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं पैरासाइट। तो ये जो हमारे फ्लैटवर्म है कैसे हैं, एंडो पैरासाइट है, बॉडी के अंदर सर्वाइव करने वाले हैं, विद हुक एंड सकर। तो इसमें आ जाएगी हमारे लीवर फ्लूक, टेपवर्म एंड प्लेनेरिया। प्लेनेरिया आपने पढ़ा होगा, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है इसके पास, जितने टुकड़ों में काटोगे वही नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। खैर नेक्स्ट फाइलम है हमारा एस्केहेलमिन्थिस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि एक तो मैंने आपको एक एक्सेप्शन एस्केहेलमिन्थिस, एक्सेप्शन बोल दो या फिर आप बोल दो, इसका बहुत डिस्टिंक्ट फीचर बताया आपको। इसमें सीडोसिलोमेट है, सीलोम सीडो है। उसके अलावा हम देखेंगे अभी, खैर दूसरा पहले बेसिक फीचर्स देख लेते हैं। बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीडोसिलोमेट है, ठीक है। दूसरी सुपर पावर है इनकी द फर्स्ट कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। इनकी एलिमेंट्री कैनाल पहली बार यहाँ से डेवलप्ड होनी शुरू हो गई। आगे की जितने ऑर्गेनिज्म है, जितने फाइलम है, सब में डेवलप्ड मिलेगी, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा एस्केरिस या वुचिरेरिया, ठीक है। एस्केरिस बीमारी करता है, एस्केरिएसिस। वुचिरेरिया क्या करता है, एलिफेंटिएसिस। चलो नेक्स्ट है हमारा एनिलिडा, ठीक है, सेगमेंटेड वर्म, जिनमें सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो इनमें बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है और सेगमेंटेड है, ठीक है। तो इनके पास सुपर पावर क्या है, मेटामेरिज्म की है। इनमें ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिलता है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी देखने को मिलता है। एग्जाम्पल हो गया हमारा अर्थवर्म, हिरुडिनेरिया या फिर ब्लड सकिंग लीच। नेक्स्ट फाइलम की अगर मैं बात करूं, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा स्पेशल क्यों है, क्योंकि आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। सबसे ज़्यादा जो भी कीड़े मकोड़े सब आप देखते हो, सब मेनली आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं, ठीक है। लिखा हुआ भी यहाँ पे अकाउंट फॉर ओवर 2/3 ऑफ द ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ। सब किस में आएंगी, हमारे आर्थ्रोपोडा में ही आएंगी, ठीक है। इनकी सुपर पावर क्या है, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन होता है इनके पास, काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है। काइटिन के बारे में और भी कहीं पढ़ा है आपने, पहले पढ़ा होगा। फंगी की सेल वॉल भी किसकी बनी होती है, काइटिन की ही बनी होती है। अगला है हमारा, अगर इसके और थोड़े से फीचर्स की बात करें, सेंसरी ऑर्गन, एंटीना, कंपाउंड आइज, स्टेटोसिस्ट, एक्सक्रीशन वाई, मालपिगियन टिब्यूल, ये इनकी खासियत है। मालपिगियन टिब्यूल के थ्रू एक्सक्रीशन होगा।
ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया हनी बी, सिल्कवॉर्म, एनोफ्लीज, क्यूलेक्स, मॉस्क्यूटो एटसेट्रा। नेक्स्ट है हमारा फाइलम मोलस्का। तो ये जो मोलस्का है ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। अच्छा मैंने लिखा नहीं, वैसे तो यहाँ पर लिखा है, फिर भी मैं चलो अलग से लिख देती हूँ, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम। अच्छा फर्स्ट वैसे लिखने की ज़रूरत तो नहीं है लार्जेस्ट के साथ, क्योंकि ये सेकंड है इसलिए मैंने लिख दिया सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। ठीक है, इनमें सिमेट्री कैसी है, बायलेटरल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है और अनसेगमेंटेड है। इसके अलावा इनके पास होता है रेड्यूला, अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग। इसके अलावा इनके पास होती है मेंटल कैविटी, जो कि होती है विसरल हम्प के पास। ये देखो यहाँ दिखाया हुआ है, ये हो गया हमारा विसरल हम्प। इसके नीचे पूरी जो कैविटी है इसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी। ये हो गया इनका मस्कुलर फूट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ऑक्टोपस। बाकी आप एग्जाम्पल्स याद रखना, सारे पढ़ लेना एक बार। अगला फाइलम हमारा इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा की अगर मैं बात करूँ, एक तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, हम जानते हैं। सिमेट्री इनमें कैसे देखने को मिलती है, जब भी लार्वा वाले स्टेज में होता है तो इसमें देखने को मिलती है बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, जब ये अडल्ट स्टेज में आता है तब इसमें देखने को मिलती है रेडियल सिमेट्री। ठीक है, दोनों सिमेट्री याद रखेंगे। इसके अलावा इनके पास कैल्सेरियस ओसिकल होते हैं, इनकी स्किन के ऊपर कैल्शियम के बने हुए ओसिकल्स होते हैं। वाटर वस्कुलर सिस्टम आ गया। देखो हमने पोरीफेरा में पढ़ा था वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक है, वाटर कैनाल सिस्टम था, यहाँ पर डेवलप्ड है वाटर वस्कुलर सिस्टम है। ठीक है, जो कि यूज्ड फॉर लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड। ये दिखाया हुआ यहाँ पर वाटर वस्कुलर सिस्टम, ये इनका माउथ है। इसका एग्जांपल हो गया सी अर्चिन। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला फाइलम है हमारा हेमिकोर्डेटा। अच्छा ये कोर्डेटा से सिमिलर नहीं लग रहा है, हेमिकोर्डेटा मिलता जुलता नाम नहीं लग रहा है कोर्डेट्स के, है ना। देखो हेमिकोर्डेटा जो फाइलम है उसको पहले कोर्डेटा के अंदर ही रखा गया था। क्यों? क्योंकि कोर्डेटा में हमने किसको रखा है, कोर्डेटा में हमने उनको रखा है जिनके पास नोटोकोड अवेलेबल है। मैंने पर अब बात करी है हेमिकोर्डेटा की, तो इनको पहले रखा गया था, बट जब इसके नोटोकोड के स्टडी की गई तब पता चला वो एक्चुअल में नोटोकोड है ही नहीं, तो उसको अलग से नाम दिया स्टोमोकोड। ठीक है, फिर ये फाइलम ही अलग कर दिया, इसको अलग से एक फाइलम बना के डाल दिया। ठीक है, तो ये लिखा है यहाँ पर वंस कंसिडर्ड अ सब फाइलम ऑफ कोर्डेटा, नाउ रिकॉग्नाइज एज अ सेपरेट डिस्टिंक्ट फाइलम। ठीक है, तो इनके पास क्या है सुपर पावर, इनके पास स्टोमोकोड है, एक रूडिमेंट्री नोटोकोड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड स्टिकली इन द कॉलर रीजन। कॉलर रीजन क्या है, इनकी बॉडी 3 रीजन में डिवाइडेड है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। ये जो प्रोबोसिस है ये लग रहा है इसका माउथ होगा, बट ये माउथ नहीं है, ये एक्सक्रीशन के काम आएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया बेलोनोग्लोसस। आओ फिर नेक्स्ट देखेंगे हम फाइलम कोर्डेटा। यहाँ से शुरू होता है हमारा कोर्डेटा। तो देखो कोर्डेटा का यूनिक फीचर क्या है, उसके पास क्या है, नोटोकोड प्रेजेंट है। ठीक है, जो नोटोकोड है डोर्सल होलो नर्व कोड है। ये जो नोटोकोड है नेक्स्ट आ गया हमारा कोर्डेटा। तो कोर्डेटा की अगर मैं बात करूं, इनका स्पेशलाइजेशन किस में था कि इनके पास नोटोकोड है, इसके अलावा डोर्सल होलो नर्व कोड भी होगी और फेरेंजियल गिल स्लिट भी होंगे, साथ ही साथ पोस्टिनल टेल भी होगी। ठीक है, तो हम थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं कोर्डेट और नॉन कोर्डेट्स के बीच में। कोर्डेट के पास नोटोकोड प्रेजेंट होगी, नॉन कोर्डेट के पास अब्सेंट होगी। सीएनएस इज डोर्सल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनका डोर्सल है, होलो है और सिंगल है। इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल है, सॉलिड है एंड डबल है। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, और यहाँ पर गिल स्लिट ही एब्सेंट है। हार्ट इज वेंट्रल, हार्ट यहाँ पे डोर्सल होगा अगर होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट फाइलम है, अच्छा अब फाइलम शुरू करते हैं कोर्डेटा। तो फाइलम कोर्डेटा को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो ये जो यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा है ये किसके अंदर आते हैं, प्रोटोकोड के अंदर। ये वो हैं जिनके
अर्ली स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो नोटोकॉर्ड होती है, अडल्ट होते होते वो ख़त्म हो जाती है। और वर्टिब्रेटा कौन है? जिनमें अडल्ट में भी परसिस्ट करती है। ठीक है, इसलिए एक लाइन लिखी है यहाँ पे, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर बट नॉट ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो तो सारे कॉर्डेट हैं, क्योंकि कॉर्डेट की कैटेगरी है वर्टिब्रेट्स, लेकिन सारे के सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होंगे, जैसे ये दोनों नहीं हैं। ठीक है, तो ये जो नोटोकॉर्ड है बाद में रिप्लेस हो जाएगी कार्टिलेजिनस बोनी और बोनी वर्टिब्रल कॉलम से इन अडल्ट वर्टिब्रेट। या तो कार्टिलेज की बन जाएगी या फिर बोनी मतलब बोन्स की बन जाएगी और वो वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस्ड हो जाएगी। चलो तो शुरू करते हैं। वर्टिब्रेटा की पहली क्लास साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा मतलब जॉलेस, जिनके पास जॉ नहीं है, जबड़ा नहीं है, जॉलेस फिशेज इसमें आएगी। ठीक है, तो इनके ट्रेड्स क्या है? ये जॉलेस है, सकिंग सर्कुलर माउथ है इनके पास, सिर्फ सक करने वाला एक सर्कुलर सा माउथ है। और ये है एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट मतलब ये दूसरी जो मछलियाँ वगैरह होंगी उनके ऊपर, ठीक है, बॉडी के ऊपर चिपक कर पैरासाइट की तरह उनसे डायरेक्ट न्यूट्रिशन खींचेंगे। ठीक है, मराइन होंगी बट माइग्रेट टू फ्रेश वाटर टू स्पॉन। तो जब इनको स्पॉनिंग करनी होंगी तब ये कहाँ पर? फ्रेश वाटर चले जाएंगी, तो जो अडल्ट था वो वहाँ मर जाएगा, जितनी भी लार्वा है जब वो अडल्ट बन जाएंगे तो वो वापस मराइन में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया लैम्प्रे हैगफिश। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्लास पे आएंगे हमारी कॉन्ड्रेक्टिस। ठीक है, कॉन्ड्रिक्टिस मतलब कार्टिलेजिनस फिशेस, ओस्ट्रिक्टिस मतलब बोनी फिशेस। कॉन्ड्रिक्टिस और ओस्ट्रिक्टिस दोनों में कंपैरिजन करते हुए साथ में पढ़ेंगे। ये है कार्टिलेजिनस स्केलेटन की बनी हुई, इनके पास है बोनी स्केलेटन मतलब बोन्स का बना हुआ स्केलेटन है। ये टफ स्किन विद प्लेकोइड स्केल्स है। इनकी स्किन पे कौन से स्केल्स प्रेजेंट है? साइक्लोइड। ठीक है, इनके पास गिल स्लिट विदाउट ओपरक्यूलम है। यहाँ पर 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट कवर्ड बाय ओपरक्यूलम। ठीक है, डायग्नोस्टिक नो एयर ब्लैडर। अच्छा, यहाँ पर ये बात याद रखना, इनके पास कोई एयर ब्लैडर नहीं है। इनकी बॉडी में एयर ब्लैडर ना होने का मतलब है कि ये ज़्यादा देर मतलब बायोन्सी के साथ ऐसे ऊपर तैर नहीं सकती, इनको स्विम करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो मस्ट स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। जबकि इनके पास एयर ब्लैडर है, ठीक है, तो इनके पास बायोन्सी रहेंगी, तो ये थोड़ी देर ऐसे मूवमेंट करेगी फिर आराम से तैरती रहेंगी। इसका एग्जाम्पल आ गया हमारा डॉग फिश, इसमें ग्रेट शार्क भी आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा सी हॉर्स। ठीक है, या फिर रोहू। चलो नेक्स्ट क्लास है हमारी एम्फीबिया। एम्फीबिया आप जानते ही होंगे, वो एनिमल्स आ जाते हैं इसमें जो पानी और ज़मीन दोनों पे रहते हैं, बट इनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी में ही जाना पड़ता है। तो ट्रांजिशन टू लैंड बट रिक्वायर वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, ओविपेरस होंगे। ठीक है, तो इनकी स्किन कैसी होगी? मोइस्ट होगी, विदाउट स्केल्स, आई पजेस आईलिड, और टिम्पेनम रिप्रेजेंट करेगा ईयर। मतलब इनके पास एक्सटर्नल ईयर या मिडल ईयर तो नहीं है। टिम्पेनम कौन सा होता है? ईयर कान का पर्दा होता है ना, तो टिम्पेनम कान का पर्दा ही डायरेक्ट कान है। ठीक है, और इनके सिस्टम्स में मतलब और थोड़े बेसिक फीचर देखें तो इनके पास 3 चेम्बर हार्ट होगा, कोल ब्लडेड होंगे, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तीनों शेयर करेंगे कॉमन पैसेज, जिसको हम बोलते हैं क्लोएका। आप ये सब कहाँ पढ़ने वाले हो? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में जब फ्रॉग पढ़ोगे तब हम ये सब डिटेल में पढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्लास है हमारी रेप्टेलिया, मतलब नाम से पता चल रहा है जो रेंगने वाले ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ड्राई कॉर्निफाइड स्किन विद एपिडर्मल स्केल एंड और स्क्यूड्स प्रिवेंटिंग वाटर लॉस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इनकी स्किन ड्राई होगी, ठीक है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। साथ ही साथ टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर, सेम वही, कान का पर्दा ही कान है। पोइकिलोथर्मल, कोल ब्लडेड होंगे। हार्ट इनका कैसा होता है? देखो वैसे तो हार्ट इनका 3 चेम्बर्ड है, बट इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? हमारा एक्सेप्शन हो गया है कौन? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर हार्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया टोर्टोइज और क्रोकोडाइल वगैरह, आप देख लेना, बाकी ये सब आप जानते हो, स्नेक वगैरह। नेक्स्ट है हमारा एव्स। एव्स में आ जाएंगे सारे उड़ने वाले पक्षी वगैरह। ठीक है, तो अगर इनकी बात करूं,
फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स, तो जो इनके आगे वाले पैर हैं ये किस में मॉडिफाई हो चुके हैं, पंखों में जोड़ने में हेल्प करेंगे। और जो हमारे हाइंड लिम्ब है वो क्या काम करने वाले हैं, वो देखो वो स्विमिंग, क्लास्पिंग, वॉकिंग, स्क्रोलिंग, वो पेड़ पे चढ़ना, चलना, ये सब काम करेंगे। तो फोर लिम्ब उड़ने का काम करेंगे, पीछे वाले पैर चलना, ठीक है, चढ़ना, ऊपर वो पेड़ वगैरह पे चढ़ना, वो सब काम करेंगे। इसके अलावा अब इनके स्केलेटन की अगर मैं बात करूँ, फुल्ली ओसिफाइड एंडोस्केलेटन विद न्यूमेटिक बोन्स, एयर कैविटी, न्यूमेटिक मतलब एयर कैविटी। इस बात का मतलब समझेंगे ज़रा, इनकी जो बोन्स है वो अंदर से खोखली हो गई है, ठीक है, ताकि एयर कैविटी बन सके, ताकि इनकी बॉडी हल्की हो सके और उड़ने में आसानी हो, ठीक है। फॉर ड्रामेटिक वेट रिडक्शन, ताकि वेट रिडक्शन हो सके। प्रेजेंस ऑफ बीक, चोंच होगी, ड्राई स्किन, लैकिंग ग्लैंड्स, ग्लैंड्स वैसे तो इनके पास नहीं है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है, ऑयल ग्लैंड, ठीक है, एट टेल बेस, करेक्ट है। इसका एग्जांपल आप जानती हो, पिजन, पैरेट एटसेट्रा। नेक्स्ट लास्ट क्लास है हमारी मेमेलिया। मेमेलिया नाम से ही पता चल रहा है मिल्क प्रोड्यूसर्स, मतलब जिनके पास है मेमोरी ग्लैंड्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स है वो सब यहाँ पर आ गए। तो इनके बेसिक फीचर देखेंगे, यूनिक प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन द स्किन, एक तो इनकी स्किन पे हेयर होंगे, टू पेयर ऑफ लिम्ब अडेप्टेड फॉर इनक्रेडिबली डाइवर्स लोकोमोशन, तो इनके जो दो पैर हैं वो लोकोमोशन में अडेप्ट, उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर चुके हैं। प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर, साथ ही साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ईयर पिन्ना, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट हो जाता है। 4 चेम्बर हार्ट होगा, होम्योथर्मल होंगे मतलब वार्म ब्लडेड होंगे, मोस्टली विविपेरस होंगे और डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। तो इनका यूनिक फीचर हो गया प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड दैट प्रोड्यूस मिल्क टू नरिश यंग वन। इसका एग्जांपल आपको पता ही है, कैमल, मंकी, रैट, ह्यूमन, डॉल्फिन एटसेट्रा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मैं आपसे मिलूंगी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम नीट 2026 के अकॉर्डिंग या तो कोई टॉपिक प्रिपेयर करके करेंगे आगे के लिए, या फिर कोई चैप्टर कंप्लीट 15 मिनट में ख़त्म करेंगे। ये जितने भी नोट्स हैं आपको मेरे चैनल, टेलीग्राम चैनल बायो विद सुदीप पे मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।